अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पीएम पशुपालन लोन योजना 2026 10 लाख तक की सहायता, यानी अगर आप भी पीएम पशुपालन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और आप भी 10 लाख की सहायता लेना चाहते हैं तो अब आप सभी आसानी के साथ 10 लाख तक लोन ले सकते हैं और आप भी पशुपालन योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आपको 50% सब्सिडी खाते में, यानी आप सभी के आधे पैसे खाते में आएंगे। और आप सभी अगर गाय का पालन करते हैं या फिर आप सभी भैंस या पालन करते हैं तो आप सभी कितना लोन ले सकते हैं, या फिर आपको गाय पे कितने पैसे मिलेंगे और भैंस पे कितने पैसे मिलेंगे। यहाँ पे बताया गया कि अगर आप भैंस की पालन करते हैं तो आपको 80,000 मिलेगी और अगर गाय की पालन करते हैं तो आपको 60,000 मिलेगी। यानी डेयरी फार्मिंग करते हैं तो आप सभी को 10 लाख तक की सहायता प्रदान मिलेगी। तो आप सभी को कैसे मिलेगी और किन व्यक्तियों को मिलेगी, तो हम सारी जानकारी A to Z देने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे कि यहाँ पे एक एक करके हम बात करेंगे आप सभी को डेयरी फार्मिंग का लोन कैसे लेना है और आप सभी को कैसे और कौन कौन से दस्तावेज देना है। जैसे कि योजना का उद्देश्य यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग लोन योजना का उद्देश्य क्या है, क्योंकि सरकार इसलिए सभी व्यक्तियों को, यानी किसान भाई जो मजदूर भाई हैं, उन सभी व्यक्तियों को डेयरी फार्मिंग लोन योजना का लाभ दे रही है। जैसे कि पशुपालन और डेयरी फार्मिंग व्यवस्था को बढ़ावा देना, यानी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे डेयरी फार्मिंग करते हैं तो इसमें आप सभी का यानी व्यवसाय और डेयरी फार्मिंग व्यवस्था में काफी बढ़ावा होगी। और किसान और बेरोजगार युवाओं और महिला उद्यमियों को यहाँ पे स्वरोजगार को अवसर देना, यानी आप सभी स्वयं खुद से अपना काम कर सकते हैं और आप सभी आसानी के साथ अपना रोजमर्रा की जिंदगी और आप सभी डेयरी फार्मिंग के उद्योग में आप सभी ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। इसीलिए सरकार इसमें 10 लाख से ज्यादा लोन प्रदान कर रही है। जैसे कि भारत को दूध उत्पादन में और मजबूत बनाना, यानी और ज्यादा भारत में दूध की उत्पादन होने लगे, डेयरी फार्मिंग की ज्यादा और संख्या बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे दूध उत्पादन और मजबूत हो सके। लोन राशि और सब्सिडी, जैसे कि और लोन आपको लेना है तो आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी और आप सभी को कितना देना होगा। अधिकतम लोन 10 लाख तक किस्तों में, यानी आप सभी अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख तक आपको किस्त द्वारा दी जाएगी। और यहाँ पे प्रारंभिक राशि लगभग 1 लाख से शुरुआत, यानी 10 लाख की जब सहायता आपको मिलेगी तो सबसे पहले आपको 1 लाख यानी शुरुआत में आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। जैसे कि सब्सिडी यहाँ पे 40 से 60 तक राज्य के अनुसार, यानी हर राज्य में अलग अलग इसका ये सब्सिडी के अनुसार है, तो राज्य के अनुसार आप सभी को ये सब्सिडी मिलेगी और आप सभी को देना होगा। जैसे कि कुछ राज्यों में जैसे कि बिहार लगभग 50% अनुदान, यानी बिहार में सबसे ज्यादा अनुदान है। जैसे कि SC ST वर्ग को अधिकतम सब्सिडी का प्रावधान, यानी सबसे ज्यादा उन व्यक्तियों को सब्सिडी में लाभ मिलेगी जो SC ST कैटेगरी यानी श्रेणी में आते हैं, उन सभी व्यक्तियों को इसमें 10% ज्यादा छूट मिलने वाली है। बिना गारंटी लोन यहाँ पे, परंतु पात्रता और दस्तावेज जरूर, यानी आप सभी यहाँ बिना गारंटी लोन ले सकते हैं और आप सभी के पास पात्रता और दस्तावेज होना चाहिए। बस आप 10 लाख का लोन उठा सकते हैं और आपको पहला लोन और जो पहली किस्त मिलेगी 1 लाख तक मिलेगी। राज्य अनुसार सब्सिडी सामान्य रुझान, हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यहाँ पे 50 से लेकर 60, बिहार एवं पूर्वी राज्य लगभग 50
और दक्षिण भारत में 25 से लेकर 50% सब्सिडी है। यहाँ पे अब बात करने वाली है पात्रता की, यानी कौन से व्यक्ति हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। पात्र व्यक्ति कौन कौन से हैं, जैसे कि पशु रखने के लिए अपनी जमीन या कम से कम 10 साल की लीज यानी एग्रीमेंट, यानी आपके पास अपनी जमीन होना चाहिए और 10 साल की लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, और डेयरी बिजनेस का स्पष्ट प्लान, दूध दही और घी पनीर आदि। यानी इसलिए इस फार्मिंग को लाया गया है, इसलिए सरकार आप सभी को पैसे दे रही है, जैसे कि दूध दही घी पनीर आदि में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो। जैसे कि सिविल स्कोर लगभग आपके 615 प्लस होना बेहतर है, या 615 से लेकर ज्यादा से ज्यादा होगी तो आप सभी का बेहतर है। जैसे कि बैंकिंग रिकॉर्ड सही होना चाहिए, यानी आप जो बैंकिंग लोन के लिए अप्लाई करेंगे वो बैंक आपका सही होना चाहिए। व्यवसाय की क्षमता और व्यवस्था दिखानी होगी, यानी अगर आप लोन लेते हैं आपको सरकार लोन देगी तो आपको व्यवसाय का व्यवस्था दिखाना है, और आपको सारी चीजें जैसे कि जमीन बताना है कि हम यहाँ पे व्यवसाय करने वाले हैं, जब भी आप सभी को इसका लोन मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं आवश्यक दस्तावेज, यानी हमें कौन कौन से दस्तावेज देना है, तो हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप डेयरी फार्मिंग लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख का लोन मिलेगी, और आपके पास कौन कौन से कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कि पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ये सारे दस्तावेज होना चाहिए। जमीन की रजिस्ट्री या लीज एग्रीमेंट, यानी आपके पास लीज एग्रीमेंट या फिर आपके पास जमीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए, जब भी आपको 10 लाख लोन का सहायता प्रदान होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस प्लान, यानी आप सभी को बिजनेस प्लान का भी आपको पूरा तरीका बताना है कि हम ऐसे ऐसे बिजनेस करने वाले, यानी आपको सारा बिजनेस प्लान बताना है। पशु व्यवस्था प्रमाण पत्र, यानी आपको पशु व्यवस्था प्रमाण पत्र भी देना होगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यदि हो तो, आपके पास यदि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो तो आप सभी दस्तावेज में लगा सकते हैं। बैंक खाता विवरण, यानी जितने भी बैंक से रिलेटेड अकाउंट से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं आपको सारे दस्तावेज देना है, यानी पूरा विवरण देना है। तो ये थी दस्तावेज की बात। अब हम बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया, यानी स्टेप बाय स्टेप करके हम जानेंगे आप सभी को आवेदन कैसे करना है और कहां से करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बैंक का चयन करें, यानी आप सभी को सबसे पहले बैंक जाना है, और आपको वहां पे कौन कौन से बैंक जाना है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, यानी ये सारे महत्वपूर्ण बैंक है जो कि आप सभी वहां पे जाकर इसका आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। लोन फॉर्म भरे, यानी सबसे पहले आपको लोन फॉर्म भरना है, उसके बाद दस्तावेज जमा करें, उसके बाद सिविल स्कोर जांच करें, यानी सभी व्यक्ति जब लोन लेते हैं या फिर EMI पे तो आप सभी का सिविल स्कोर देखा जाता है कि आप सभी का सिविल स्कोर कैसा है। यदि आपका सिविल स्कोर 600 से लेकर 700 है तो आपका सिविल स्कोर बेहतर है, तो यानी आपको ज्यादा चांसेस है कि आपको हर जगह पे लोन मिल सकती है। अब हम बात करने वाले हैं जैसे कि आपका सिविल स्कोर चेक होगा, उसके बाद साइट वेरिफिकेशन, शेड चारा स्टोर व्यवस्था की जांच, यानी अब आपसे देखा जाएगा कि आप डेयरी फार्मिंग करने वाले हैं, आप गाय भैंस की पालन करने वाले हैं, आप व्यवसाय की लगाने वाले हैं, तो आप सभी से शेड चारा स्टोर व्यवस्था की जांच, यानी आपके पास देखा जाएगा कि क्या आपके पास डेयरी फार्मिंग करेंगे तो गाय भैंस के जो चारे खिलाएंगे आपके पास उसके लिए स्टोर है या फिर आपके पास नहीं है, तो वो भी आपसे देखा जाएगा। यहाँ पे स्वीकृति के बाद राशि खाते में ट्रांसफर, जब आपके ये सारी बातें स्वीकृत हो जाएगी, आपके ये सारा स्वीकार हो जाएगा, जब जांच कर ली जाएगी, आप सभी के पास ये सारे चीजें मौजूद होगी, तो
तो आपके पास खाते में यानी पहले लोन यानी पहली किस्त 1 लाख को भेज दिया जाएगा। जैसे कि अब हमें किस बातों का ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि लोन एक बार में पूरी राशि नहीं मिलेगा, किस्तों में आप सभी को मिलेगा। यानी आप सभी को ध्यान रखना है, आपको घबराना नहीं है कि हमें पैसे नहीं आए या फिर हमारे सारे पैसे कब आएंगे, क्योंकि सरकार का कहना है कि एक एक बार मतलब आपको राशि एक बार में नहीं भेजी जाएगी, ये कई किस्तों में उसे भेजा जाएगा। उसे पशुओं की संख्या और नस्ल के आधार पर लोन तय होता है। यानी आप किस नस्ल के पशु को पालन करते हैं उस पे भी आपका लोन डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलेगी। बैंक यहाँ पे निरीक्षण के बाद ही अंतिम स्वीकृति मिलती है। यानी सारा जब बैंक जांच कर लेगी जब भी आपको बैंक में से 1 लाख यानी लोन प्राप्त होगी और आपके खाते में 1 लाख रुपया आएंगे। यहाँ पे सही दस्तावेज और मजबूत बिजनेस प्लान से लोन मिलने की संभावना बढ़ती। यानी अगर आपका माइंडसेट सही होगा कि हमें किस तरीके से पशुपालन डेयरी फार्मिंग करना है, तो आपको उसी व्यवस्था में आपको ज्यादा चांसेस रहेगी कि आपको 10 लाख से ज्यादा भी आपको सहायता प्रदान की जा सकती है। तो इसीलिए आपको सारे दस्तावेज को इकट्ठा और मजबूत रखना है, क्योंकि आपका जांच हो तो इसमें आप स्वीकार हो जाए और आप सभी को 10 लाख की लोन की सहायता प्रदान हो जाए। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।